धरती माता का नारा लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं किसी भी भाजपाई को भारत माता की जय लगाने का हक नहीं है, क्योंकि तुम धरती माता को बेच रहे हो। यह तुम्हारी धरती माता को बेचने का सौदा करने वाला नरेंद्र मोदी जो बड़े जोर जोर से भारत माता की जय लगाता है। मैं तो अब कह रहा हूं भाजपाइयों से कि अब भारत माता की जय लगाना बंद कर दो, तुम धरती माता को बेचने वाले लोग। ये कानून बदलो। अडानी तो बेचारा भूखे मर रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति हमारे मित्रों हैं तो भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कानून बदल दिया, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी एक किसान जिसका नाम अडानी है, जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान है, वो आपकी 10,000 एकड़ जमीन ले सकता है। कितनी? 20,000 भी ले सकता है, 30,000 एकड़ भी ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपके साथ पेपर पे। किसके साथ? रामलाल के साथ, श्यामलाल के साथ, यूनुस के साथ, बंसराज के साथ, हरपाल के साथ, योगेश के साथ, मनीष के साथ। आप जो लोग यहां बैठे हो ना, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा कितनी खेती? बोले 5 एकड़। बोले चलो ठीक है, लिख लिया। 1000 आदमी का 5,000 एकड़ लिख लिया। अब 5,000 एकड़ उसके कॉन्ट्रैक्ट में, फिर उसमें तार घेरे जाएंगे। तार घेरने के बाद 5,000 एकड़ जमीन तारों के घेरे में किसके? अडानी के। उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाएगा। किसका? अडानी का। उसके बाद पुलिस किसका साथ देगी? अडानी का। उस 5,000 एकड़ जमीन में जितने तुम्हारे वो डोले मेड़े, क्या कहते हैं उसको? डोले सब तोड़ के बराबर कर दिए जाएंगे और 40-40 फीट का उसमें रास्ता बनाया जाएगा, जिसमें से बड़ी बड़ी गाड़ियां जाएंगी। वहां फूल पैदा किया जाएगा, सब्जी पैदा किया जाएगा, टमाटर पैदा किया जाएगा, सेब पैदा किया जाएगा, अंगूर पैदा किया जाएगा। भेजा कहां जाएगा? तुम खाली खेत के बाहर खड़े हो कैसे देखोगे? और जब कहोगे मैं अपने खेत में जाना चाहता हूं देखने की क्या बोया है, सिक्योरिटी गार्ड 2 डंडा मार के तुम्हें भगा देगा। बोले भाग, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, चले यहां से, हट यहां से। तो ये जो लोग भारत माता और धरती माता का नारा लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूं किसी भी भाजपाई को भारत माता की जय लगाने का हक नहीं है, क्योंकि तुम धरती माता को बेच रहे हो। अपने मुंह से जुबान से निकालना मत तुम भारत माता की जय, क्योंकि तुम धरती माता का सौदा कर रहे हो। किसके लिए? अडानी के लिए। किसके लिए? बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। किसानों की तो मेड़ तोड़ दोगे तुम। वहां तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत 5-5 हजार एकड़ जमीन पर तारें खींच ली जाएंगी, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया जाएगा। किसान जाएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगा, वो चश्मा लेके खोजेगा हमारा खेत कहां, हमारा मेड़ कहां, हमारा खेत कहां, हमारा मेड़ कहां। एसडीएम 2 डंडा मारेगा, मार के भगा देगा, बोलेगा सब अडानी का हो गया। यही चाहते हो आप लोग? यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हो? इस कानून के अंदर किसान को न्यायालय जाने का भी हक नहीं है। न्यायालय जाने का नहीं आया हो तो फिर से पढ़ लेना। कोर्ट में जाके मुकदमा नहीं कर सकते। कहां जा सकते हो? एसडीएम के दफ्तर में, जहां 5,000 फाइल पहले से पड़ी है। तुम लेके जाओगे तो अडानी की सुनेगा कि तुम्हारी सुनेगा? थानेदार तो सुनता नहीं, सिपाही सुनता नहीं, एसडीएम कहां से सुनेगा? कहां से सुनेगा? तुम कहोगे हमारी मेड़े यहां थी, हमारा खेत वहां था, वो 4 डंडा मार के भगवा देगा आपको। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यह है तुम्हारी धरती माता को बेचने का सौदा करने वाला नरेंद्र मोदी जो बड़े जोर जोर से भारत माता की जय लगाता है। मैं तो अब कह रहा हूं भाजपाइयों से कि अब भारत माता की जय लगाना बंद कर दो, तुम धरती माता को बेचने वाले लोग। और इस बात को आप सबको कहना पड़ेगा, एक एक किसान को कहना पड़ेगा। रावण है रावण, और राम एक एक किसान को कहना पड़ेगा। तीसरा क्या है? हिंदू धर्म हो,
इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में कहा गया जमाखोरी पाप है। कहा गया कि नहीं कहा गया? कहा गया भाई किसी को भूखा मत रखना, अपने घर में जमा करके मत रखना, सबका पेट भरना चाहिए। जमाखोरी क्या है? जोर से बोलिए। पाप है, गुनाह है। बहुत बड़ा मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा ये कानून असीमित भंडारण की छूट देता है। यानी अपने मित्रों को कहा कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाओ हिंदुस्तान के अंदर, सस्ते में किसान से अनाज खरीदो, सस्ते में किसान से गेहूं खरीदो, सस्ते में किसान से चावल खरीदो, सस्ते में किसान से दाल खरीदो, उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखो और जब बाजार में उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों पर उसको बेचो। यानी जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई तीनों को बढ़ावा देने वाला ये बिल है। इसलिए आज जो घर पे टीवी बैठ के कहते हैं ये किसान बड़े आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि जब उनके घर में आने वाला फल और सब्जियां अडानी के कोल्ड स्टोरेज में रख ली जाएंगी, रिलायंस के बड़े बड़े रिलायंस फ्रेश की दुकानों में रख लिया जाएगा। एक भुट्टा खरीदने जाओगे, भुट्टा तो 180 रुपए में मिलेगा। तब अकल आएगी, तब टीवी देखना छोड़ के किसान के साथ खड़े हो जाओगे। इसलिए ये असीमित भंडारण का कानून हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के खिलाफ है। ये सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, ये सबके खिलाफ है। और कितने बेशर्म है। इनका एक बेशर्म किसी मंत्री पूछ रहा इसमें काला क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतने सयाने बनते हैं यार, पूरा देश बेच दिया भी कह रहा है इसमें काला क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आके बैठ जा भाई, मैं तेरे चेहरे पे काला काला लगा के बता दूं क्या क्या काला है इसमें। पढ़ो पहले क्या क्या काला है, पढ़ो पहले क्या क्या काला लिख रखा है। इसलिए दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और जो ये कहते हैं हम इसमें संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे, संशोधन मनशोधन कुछ नहीं होता है। किसी के डेथ वारंट पे साइन हो जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होता है, उसकी वापसी होती है। इसलिए ये तीनों काला कानून वापस होना ही चाहिए। जब ये बिल आया तो मैंने पार्लियामेंट में माइक तोड़ा, भाजपाई रोने लगे, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने भाजपाइयों से कहा अरे मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुमको भी निलंबित होना चाहिए। अभी फिर विरोध किया तो बोले इनको मार्शल से खींच के बाहर ले जाओ। मार्शल से खिंचवा के बाहर करवा दिया। जितना जुल्म करना चाहते हो करो, जितनी जाति करना चाहते हो करो, जितने मुकदमे लिखना चाहते हो लिखो, जहां जेल में भेजना चाहते हो भेजो, लेकिन इस काले कानून के विरोध में एक नहीं 1000 बार आम आदमी पार्टी बोलती रही है, बोलती रहेगी। हम लोग चुप रहने वाले लोग हैं। इसलिए हिंदुस्तान ने ड्रामेबाजी बहुत देखी। महंगाई तुमसे रुकती नहीं, कालाबाजारी तुमसे रुकती नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पे पहुंच गया। मोदी को सुना योगेश जी क्या बोले? बोले पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। तो मैंने कहा भैया अटल जी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? 7 साल तो वो भी रहे पहले, 3 साल जनता पार्टी के टाइम में रहा, 10 साल उनका शासन रहा। 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी का जब राज रहा, वो लोग भी जिम्मेदार है।